अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कभी ना कभी किसी न किसी को किसी से प्यार तो हुआ ही होगा। सलमान को भी हुआ था, लेकिन इंसान से नहीं बल्कि एक जिन्नात लड़की से। आपको जानकर हैरानी होगी, एक इंसान को जिन्नात लड़की से प्यार कैसे हो सकता है। तो आइए सुनते हैं सलमान की कहानी, सलमान की जुबानी। दरअसल सलमान को पता नहीं था कि वो एक जिन्नात लड़की है, लेकिन जब पता चला तो उसकी हालत ख़राब हो गई। आज मैं आपको हॉरर स्टोरी बताने जा रही हूँ। दोस्तों, कहानी सुनने से पहले एक बार इतना ज़रूर चेक कर लीजिए कि कहीं आपकी भी गर्लफ्रेंड जिन्नात तो नहीं है। तो चलिए सुनते हैं इस कहानी को। बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज में पढ़ाई करता था। उन दिनों में सिर्फ पढ़ाई पे ही ध्यान लगाता मतलब नहीं था। लड़कियों से ज़्यादा मतलब नहीं था। मैं सीधे घर से कॉलेज और कॉलेज से सीधे घर जाता था, और शाम को पार्क या बाज़ार में घूमने के बजाय मैं लाइब्रेरी से लाई हुई किताब पढ़ा करता था। कुछ दिनों के बाद मुझे लगा कि कोई लड़की मुझे रेगुलर फॉलो कर रही है। वो मुझे कॉलेज में, कैंपस, लाइब्रेरी में हर जगह दिखती थी। अब तो धीरे धीरे मैं भी उसकी तरफ खींचने लगा था। मुझे वो लड़की अब अच्छी लगने लगी थी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं उससे जाके कुछ कह सकूं। एक दिन मैं पहली बार अपनी क्लास को छोड़ करके कॉलेज के कैंपस में बैठा हुआ था, वो भी एक कोने में जहाँ पूरा सन्नाटा था, वहाँ कोई आता जाता नहीं था। तभी वो लड़की अचानक मेरे सामने आ गई और मेरे सामने ही आकर बैठ गई। अब तो मेरी सांसें रुक गई थी। वो धीरे धीरे मुझसे बात करने लगी। मैं भी धीरे धीरे उससे बात करना शुरू कर दिया। फिर ये सिलसिला लगातार चलता रहा। वह मुझे कहीं भी किसी भी जगह मिल जाती और मुझसे ढेरों बात करती, लेकिन कभी कभी मैं उससे उकता सा जाता, कहता कि यहाँ से चली जाओ, लेकिन वो गुस्साने लगती और जाती नहीं। ऐसे ही चलते चलते बड़ा वक्त बीत गया। अब मैं सोचने लगा कि अब मैं उससे अपने दिल की बात कह दूँगा। बस मुझे अब एक अच्छे मौके की तलाश थी। पर वो लड़की मुझे वहाँ से एक सुनसान इलाके में लेकर चली गई। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था और मन में ख्याल भी बड़े अजीबोगरीब और डरावने आ रहे थे। तभी एक बरगद के पेड़ के पास एक वीराने में जाकर हम रुक गए और वो बोली, ये है मेरा घर, अब तुम भी मेरे साथ यहीं रहोगे। मुझे तो पहले ये एक भद्दा मजाक लगा, लेकिन जब मैंने उससे पूछा कि हम इस पेड़ पर क्या करेंगे, तो वो गुस्साने लगी। और वो गुस्साते हुए धीरे धीरे वो अपने असली रूप में आने लगी, और मैंने उसके असली रूप को देखा तो अब मेरी हालत हद से ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि वो लड़की नहीं एक जिन्नात थी। अब तो मुझे अपनी किस्मत पर भी रोना आ रहा था। मैं चिल्लाना चाह रहा था, लेकिन मेरे मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैं भागना चाह रहा था, लेकिन चाह करके भी मेरी कदम उस जगह से हिल नहीं पा रही थी। मैं हाथों को हिलाना चाह रहा था, लेकिन चाह करके मेरे हाथ हिल नहीं पा रहे थे। शायद मैं पूरी तरीके से उसके कब्जे में आ चुका था। सारी मेरी कोशिशें बर्बाद हो रही थी। उसके बाद मेरे ऐसे चेहरे को देख करके उसने थोड़ी मेरे ऊपर दया की। वह जिन्नात लड़की अब अपने पूरे रूप में आ चुकी थी, बेहद डरावनी दिख रही थी। उसने मुझसे कहा कि तुम मुझे अच्छे लगते हो और अब तुम कहीं नहीं जा सकते हो। अब तुम मेरे साथ ही रहोगे। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। अब वो लड़की अपने नुकीले हाथों से मेरे ऊपर हमला करने जा रही थी, या यूँ कहे कि उस नुकीले दांतों से वो मुझे जान से मार देना चाहती थी। लेकिन तभी वो रुक गई। उसने मुझसे कहा कि क्या तुम कुछ और कहना चाहते हो? तो मैंने केवल हाथ जोड़कर इतना ही कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे छोड़ो दो। लेकिन वो केवल हंस रही थी और कुछ नहीं बोल रही थी। उसके बाद मैंने देखा कि कुछ दूर मजार पर एक पीर बाबा आ रहे थे, और वो लड़की मुझे वहाँ से ले करके एक खंडर में चली गई और वहाँ पर वो मुझे तड़पाने लगी।
मेरा सर बार बार इधर उधर दीवारों पर लड़ रहा था। शायद ये आवाज़ बाबा तक पहुंच गई और वो धीरे धीरे उस कोठे नुमा खंडर में पहुंच गए और उन्होंने उस जिन्नात को अपने कब्जे में किया और मेरी जान बचाई। और जाते जाते मुझे एक ताबीज़ दी और बोला कि अब इसे अपने गले से मत उतारना। ये जिन्नात लड़की बहुत ताकतवर है। ये अक्सर यहाँ पर लोगों को इसी तरीके से मारती है और उन्हें अपने साथ रखना चाहती है। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम आज बच गए, क्योंकि हर समय हर बार सबकी किस्मत अच्छी नहीं होती। दोस्तों, ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस स्टोरी को लाइक एंड शेयर करें। शुक्रिया।